दोस्तों, उत्तराखंड को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में लंबे समय से भू कानून को लेकर मांग की जा रही थी। राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक धरोहर और आर्थिक संरचना को देखते हुए स्थानीय लोगों के हक और अधिकारों की रक्षा आवश्यक मानी जा रही थी। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने इस कानून के लागू होने से राज्य में बाहरी लोगों द्वारा अनियंत्रित भूमि खरीदने पर रोक लगेगी और स्थानीय नागरिकों के हित सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर भू कानून है क्या, उत्तराखंड में इसकी आवश्यकता क्यों थी, नए भू कानून में क्या प्रावधान किए गए हैं और यह राज्य के लोगों के लिए किस प्रकार लाभदायक है। नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं गगन मंडल। दोस्तों, भू कानून का अर्थ है वह कानून जो किसी भी राज्य या देश में भूमि के स्वामित्व, खरीद, बिक्री और उपयोगों से संबंधित कानून कायदों को निर्धारित करता है। यह कानून विभिन्न उद्देश्यों से बनाए जाते हैं, जैसे कि स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, भूमि के अनियंत्रित आदान प्रदान पर नियंत्रण रखना, भूमि का सही तरीके से इस्तेमाल सुनिश्चित करना और बाहरी निवेशकों द्वारा अनावश्यक अतिक्रमण को रोकना। दोस्तों, भू कानून हर राज्य में होते हैं जो उनकी भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड में भू कानून की आवश्यकता क्यों थी। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है जहां पर भूमि सीमित है और प्राकृतिक संसाधन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पिछले वर्षों में देखा गया कि बाहरी लोग यहां बड़ी मात्रा में भूमि खरीद रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। दोस्तों, भू कानून की आवश्यकताओं के पीछे सबसे पहला कारण यह था कि बाहरी लोग बहुत ज्यादा मात्रा में जमीन खरीद रहे थे, जिससे उत्तराखंड के स्थानीय निवासियों को जमीन मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। और दूसरा कारण यह था कि बाहरी लोगों के आगमन से उत्तराखंड की पारंपरिक और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा था। जंगलों की कटाई होने लगी थी, जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे थे। दोस्तों, तीसरा कारण यह था कि पहाड़ी लोगों के पास जमीन सीमित मात्रा में थी। जब बाहरी लोग बड़े पैमाने में जमीन खरीद रहे थे तो स्थानीय लोगों के पास आवास के लिए और खेती के लिए जमीन कम पड़ने लगी। चौथा कारण यह था कि बिना किसी नियंत्रण के बाहरी निवेशकों द्वारा जमीन खरीदने से कई जगहों पर अवैध कॉलोनियों का निर्माण होने लगा, जिससे अव्यवस्थित शहरीकरण और अवैध व्यापार को बढ़ावा मिला। दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तराखंड के नए भू कानून में क्या प्रावधान किए गए हैं। उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए नए भू कानून में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जिसमें पहला प्रावधान यह है कि बाहरी व्यक्तियों के लिए अधिकतम 12.5 एकड़ जमीन खरीदने की सीमा तय की गई। इससे बाहरी लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर जमीन खरीदने पर रोक लगेगी। और दूसरा प्रावधान यह है कि शहरों और नगर निकाय क्षेत्रों में बाहरी लोगों द्वारा भूमि खरीदने की सीमा 250 वर्ग मीटर तय की गई है, जिससे स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिल सके। दोस्तों, तीसरा प्रावधान यह था कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति 12.5 एकड़ से अधिक भूमि खरीदना चाहता है तो उसे जिला अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। नए भू कानून में चौथा प्रावधान यह है कि कृषि भूमि की उपयोग और बिक्री पर भी नए कानून बनाए गए हैं, ताकि खेती और जमीन को गैर कृषि कार्यों में बदला ना जा सके। दोस्तों, पांचवा प्रावधान यह था कि ग्राम पंचायतों और पारंपरिक बस्तियों में बाहरी लोगों द्वारा जमीन खरीदने के नियमों को सख्त किया गया है, ताकि गाँव की सामाजिक संरचना बनी रहे। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि नए भू कानून के फायदे क्या हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा पारित किए गए इस नए भू कानून के कई फायदे हमें देखने को मिले हैं, जिसमें पहला फायदा यह है कि उत्तराखंड के निवासियों को अपने राज्य में भूमि खरीदने और बसने का अधिकार मिलेगा। दूसरा फायदा यह है कि बड़े शहरों से आने वाले लोग अक्सर कम कीमत पर जमीन खरीदकर उसे ऊंचे दामों में बेच देते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी होती है और नए कानून से इस पर रोक लगेगी। दोस्तों, नए भू कानून का तीसरा फायदा यह है कि अनियंत्रित भूमि खरीदने से जंगलों की कटाई के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। नए कानून से इस पर रोक लगेगी और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। चौथा फायदा यह है कि बाहरी लोगों के बढ़ते प्रभाव से उत्तराखंड की संस्कृति, लोक कला पर प्रभाव पड़ रहा था। अब यह कानून राज्य की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में मदद करेगा। नए भू कानून का पांचवा फायदा यह भी होगा कि बिना किसी नियंत्रण के जमीन खरीदने पर अवैध गतिविधियों को बढ़ावा मिला था। अब प्रशासन के पास उन सभी पर रोक लगाने का भी अधिकार होगा।
उत्तराखंड में नया भू कानून लागू होना राज्य के विकास, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय लोगों के हक की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कानून उत्तराखंड की प्राकृतिक सौंदर्य, पारंपरिक संस्कृति और सामाजिक संरचना को सुरक्षित रखने में भी सहायक साबित होगा। यदि इसे सही तरीके से लागू किया गया तो यह भविष्य में राज्य के हितों की रक्षा करने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय के रूप में साबित होगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए गगन मंडल के साथ और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।